आज नाम सब बढ़िया नहीं, क्यों आईपीएल देख रहे हो तुम या इलेक्शन कमीशन का नाच देख रहे हो जो बिना कपड़ों के वो कर रहा है? अबे क्या चल रहा है यार, मैं सच में ना आने वाला नहीं था आज जेन्युइनली, क्योंकि चेन्नई का मैच है वर्सेस मुंबई इंडियंस। मेरे को देखने में मजा आता है, या आरसीबी के साथ हो। चेन्नई के लिए मैं देखता हूँ, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा आरसीबी से ज्यादा। वैसे सपोर्ट तो मैं पंजाब को कर रहा हूँ इस बार श्रेयस अय्यर की वजह से, बट देखना था मुझे मैच। फिर मैं कहा छोड़ देते हैं। फिर मैंने दूसरा थॉट आया कि मेंबर्स ओनली वीडियो डाल लेते हैं, बट मैं कहा फिर मेंबर्स डालूंगा साले रो जाएंगे वो, जिनको दिख जाएगा कि इसने डाला है वीडियो। ए भाई धोखा करता, धोखा स्वभाव है मेरा। मैं कहा चलो छोटी सी वीडियो डाल देते तुम्हारे लिए। तो मैं गया ढूंढने के लिए क्या है। पहले तो मुझे मेरा कमेंट दिखा कि भाई ये महामानव की लहर देख के पगला गया है, अच्छा खासा आदमी पगला गया है। पापी मैं नहीं पगलाया, वो आदमी पगलू है और उसके फैंस तो मोदी पगलू है। कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है। इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है कि नहीं है। ये साले फ्री फेयर के नाम पे आर्मी बैठा दी है, जहां पे जंग नहीं वहां पे आर्मी घूम रही है खुलेआम, रोड पे टैंकर चल रहे हैं और ये बंदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलते वक्त प्रचार कर रहा है। कैसे कर रहा है? हाउ? लोग इसे देख के मीम बनाते हैं, गलत करते हैं, या इसे देख के मैं कुछ बातें बोल दूं, गलत बोल दूं। मतलब एक बंदे ने बोला कि जब अफ्रीका में वोट होंगे मोदी जी जाएंगे कैंपेन करने के लिए। ले मोदी जी भी लाइक कि मोदी जी देश भर को कन्विंस करते हुए कि अगला प्रधानमंत्री औरत को ही बनाना। ले मोदी जी भी लाइक पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो मोदी जी भी लाइक। लोग ये कर रहे हैं, मैं थोड़ी बनाता हूँ ये सब, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बिल्ला इस आदमी की तरह थोड़ी फेंकू चंद, गुरुदेव है, सीखा बहुत कुछ है मैंने। झूठ बोलो, कैसे बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। मैंने एक क्लिप देखी जहां पे ये मोदी की गारंटी कर रहे थे और 10 गारंटी गिनाई। किसी को 31,000 दे रहे, किसी को 21,000 दे रहे, किसी को 3,000 दे रहे, किसी को। मैं सुन रहा हूं, मैं रोजगार की बात हो रही है क्या? हम आपको न्याय देंगे, हम कार्रवाई करेंगे, बट क्राइम होने देंगे पहले। वो 10 गारंटी सुनी मैंने, एक भी बंदे के काम की नहीं है। और जो गारंटी वो दे रहा है, मैं कहा पहले वो गारंटी बताओ जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी 2014 में। मोदी की गारंटी जुमला कहता हूं मैं उसे। और जहां पे ये गारंटी वाली देखी ना, वुमेन सेफ्टी का नाम कर रहे हैं, उसके ऊपर पटना की न्यूज है, 3 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ। किसकी सरकार है? हैं? और ये बातें मैं मोदी पगलू को बोल दूं तो कहते हैं मैं पागल हो गया मोदी जी के प्यार में। अबे तुम पागल हो गए हो सालो, क्योंकि इनका अभी भी मानना है कि बंगाल को डबल इंजन सरकार ही बचा सकती है। मैं कहा मणिपुर में क्या है फिर? आसाम जाते हैं तो आसामी बन जाते हैं, उड़ीसा जाते तो उड़िया बन जाते हैं, मणिपुर में गायब भी हो जाते हैं। मिस्टर इंडिया है क्या? मीडिया तुम्हें सिर्फ इनकी झाल मुड़ी की फुटेज दिखा रहा है। झाल मुड़ी का बिरयानी, मैं जूता तो वहीं पे मारने का मन किया था, बट झाल मुड़ी का बिरयानी से कवर कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं। मणिपुर की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? अल जजीरा साला वो कवर कर रहा है, अपने देश की मीडिया मुंह में ले रही है झाल मुड़ी। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है। देश भर में इतने प्रोटेस्ट हो रहे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं पता। मीडिया झालमुड़ी खाएगा, झालमुड़ी। 69,000 teacher recruitment candidates in Lucknow, Uttar Pradesh, marching for jobs don't get to taste chalmuri. Only lathis, and courtesy of the same Modi government. Migrant workers returning from Surat to their villages have no food, no cylinder, no train tickets, and all they get are lathis, let alone chalmuri. In Odisha, tribals asking for dignity are answered not with justice, but with the same language of force. Not chalmuri, but lathis. And then there is Manipur, where years of violence have left home. उनको भी गाली क्या दूं मैं, जहां पे हमारे देश का प्रधानमंत्री साला एम्बेसडर बन के इलेक्शन कर रहा है। तुम समझ रहे हो? इलेक्शन कर रहा, छोड़ो वो मैं दे रहा हूं अब, क्योंकि मैंने देख लिया इससे ज्यादा। पकौड़ा ऐसी भाषा कर रहा है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। ये तो है ही, तुम भी सालो कमाल करते हो। और ये ऐसा नहीं कि मोदी जी खिलौते हैं, मोदी जी के सारे चेले चपाटे ऐसे ही हैं। अभी मेरे को हेमंता की एक क्लिप दिखी बंगाल इलेक्शन में। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ,
मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। मैं पकौड़े तेरे को पूछा कौन बोला इस कंपटीशन के बारे में? ममता दीदी बोली कुछ वेज नॉन वेज के ऊपर? तुम ही रोते रहते हो साले। अपने स्टेट में मंगलवार को चिकन बंद करो, मिड डे मील में अंडा बंद करो, और बंगाली इलेक्शन है मंगलवार को मच्छी खाओ। मच्छी खा तो ली, फिर बंदों ने बैकलैश दिया थोड़ा सा, इनकी साइड के ही लोगों ने। तो उसमें मनोज तिवारी आया और बोला कि मैंने जो मच्छी खाई थी, जिया हो बिहार के लला, पता नहीं करना था बस मुझे, वो बिना लहसुन और प्याज के बनी थी, बिल्कुल सात्विक तरीके से। क्या होता है ये मुझे क्या मालूम, बट उसे मांसाहारी मत बोलो। मैं ऑमलेट खाऊंगा। किससे बोलूं? वो यूपी में जो बीफ एक्सपोर्ट करते उसको बोलूं, या उत्तर प्रदेश में जो फॉर्च्यून ऑयल का नकली ऑयल मिला है 500 टन शायद, उसको मांसाहारी बोल दूं मैं? क्या चल रहा है? ये इकलौता बयान नहीं पढ़ा मैंने। मिताली ठाकुर आई कल तक बोल रही थी कि बिहार में वो सेफ फील करती है। वो 3 साल की बच्ची की न्यूज नहीं पहुंची तेरे पास है पकौड़ी? बात कर ली मैंने मिताली के बारे में मेंबर्स ओनली पे, बट उसने बोला है मोदी जी सामान्य पुरुष नहीं है। मैं कहा क्या बात कर रही है, तुझे कैसे पता चला? बच्ची के साथ मोदी जी, बच्ची को तो छोड़ो यार, अभी को उनके चरण धोकर पीने चाहिए। अच्छा चरण पीने चाहिए? साले कल गंगोत्री की न्यूज थी कि तुम गाय का पी लो, है गाय का गोबर खा लो, अब इसका चरण भी पी लो। मेरा साफ पानी ना दे पाने का ये कौन सा जुमला है कि मेरे पैर भी पी लो, गंदा नहीं लगेगा? सारी हरकतें गंदी है तुम्हारी। दीदी छोड़ के भागने वाला है। अबे वीरप्पन की बेटी को टिकट दिया हुआ है, उसने भी बोला कि मोदी जी मैं को देखती हूं तो मुझे मेरे पापा की छवि दिखती है, वीरप्पन की बेटी। मैं कहा इससे तो मैं मानता हूं, ये तो मुझे भी लगता है वीरप्पन की बेटी सही बात बोल रही है। ये चीजें देखता हूँ। बट आज इलेक्शन था तो खबरें आने लग गई कि बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। जैसे मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, वैसे ही बंदे जा रहे हैं वोट करने के लिए, और उनके नाम पे पहले ही वोट डल चुका है। मैं तुम्हें बोला ना, इस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट सबको पता है, सबको पता है। तुम कितनी क्लिपें देख लो, कितने ही बंदे जाके जेन्युइन वोट डाल लें, रिजल्ट वही आएगा जो मोटा भाई ने तय किया हुआ है। अरे एक बंदी तो कह रही कि मैं गई वोट डालने के लिए तो मेरे नाम पे वोट कोई और डाल गया, और जो बंदी वोट डलवा रही थी वो कहती है हम आपको अलग से वोट करवा देते। मैं कहा मेरे नाम पे अगर वोट डल गया तो तू किसके नाम पे मेरे को वोट डलवा रही है? क्या धांधलेबाजी है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर इलेक्शन में ये होता है, हर इलेक्शन में सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, फिर भी होता है, क्योंकि 45 दिन में तो दिखाएगा भी नहीं साला। ये स्पेशल लगा हुआ है ऑब्जर्वर इसमें कि माल प्रैक्टिस ना हो, माल पानी खा के सब जगह पे हो रहा है। और राहुल गांधी अभी भी उम्मीद में लगा बैठा है, क्योंकि उसने कल वीडियो डाली कि भाइयों बहनों कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। मैं कहा मेरे को मालूम है, तुझको मालूम है, कर क्या सकते हैं ये बोल। फिर कहता है विचारधारा। मैं कहा ये भी मालूम है, कर क्या सकते हैं ये बता। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। वही तो दिक्कत है, कर ही कुछ नहीं सकते। अभी देखो 138 लोग थे ट्राइब्यूनल कोर्ट गए जिनका नाम हट गया था। 138 में से मेरे ख्याल से 136 लोगों को वोट डालने का हक मिल गया आज का। 138 में से 136 लोग डाल रहे हैं, और कितने वोट डिलीट किया उन्होंने? कितने लोग एलिजिबल थे वोटिंग के लिए? इतना तगड़ा काम किया इस फ्रॉड आदमी ने, जिसकी बेटी और दामाद पालने के चक्कर में या अपने मालिकों को वफादारी दिखाने के चक्कर में लोकतंत्र की लो लगा दी है। मुझे परवाह ही नहीं है। और ये बात मुझे पता नहीं थी, ये बात ध्रुव राठी ने बोली। मैं कहा ध्रुव राठी तुझे ये नहीं पता जो राहुल गांधी कह रहा था? भाई मैं कह रहा हूँ वोट चोरी चलाने से क्या हो जाएगा, वो उनको मतलब ही नहीं है। वो सारी सेटिंग करके बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं करा रहा, कोर्ट के जजेस सुन नहीं रहे, मीडिया बिकी पड़ी है, लोग खुले आम धांधली हो रही है। कर क्या पा रहे हम लोग? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। और मेरे को कोई दुख नहीं होता अपने देश की जनता पे, और ना ही मेरे को गुस्सा आता है इन अंधभक्तों पे जो ऐसे रोते हैं। यार जो ईरान और अमेरिका की जंग है, ये किसने रुकवाई? मोदी जी। साउथ सुडान में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी लाएगा। ये बताओ एंटार्क्टिका की सारी बर्फ किसने पिघलाई? मोदी। देश के मुझे तो तरस आता है सिर्फ देश पे, या देश के वो क्रांतिकारी जो चाहते थे एक अच्छा भारत।
ये मतलब बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का तुमने देख ही लिया था। अभी तो किसी पता नहीं कोई कॉलेज की वीडियो आई है जहाँ पे लड़की बोल रही है ये गाइस, आज हमारे कॉलेज में आरएसएस वाले आए और हमारे कॉलेज वाले मतलब दोनों मिलके रैली निकलवा रहे हैं। कॉलेज का नाम हम नहीं बताएंगे, तुम बस एक बार रैली देख लो, ठीक है। ये रैली क्यों निकल रही है मुस्कान? कांग्रेस का विरोध करने के लिए। इस रैली का सोल पर्पस यही है, बस किसी तरह से कांग्रेस को बेकार दिखाया जाए। क्लिप तो मेरे पास एक और आई थी जहाँ पे एक सरकारी स्कूल की बच्ची उसकी कंडीशन बता रही थी कि कैसे नायक का वो सीन हमारी जिंदगी की असलियत बन के बैठा हुआ है। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही वो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? हमारे लिए कुछ भी करेगी वो? अगर हम हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे हमारा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट के इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ भी किया जाएगा। इसीलिए लेके सब लोग मोनोपोली होती है, सब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल अलग है गवर्नमेंट स्कूल अलग है, यही सब के चक्कर। बाकी मुझे लगता है 8 मिनट हो जाने चाहिए या 10 मिनट हो जाने चाहिए मैच देखने। तो ये वीडियो मैं डाल दूंगा और फिर मैं मैच देख रहा हूँ। तो जो भी है यही है आज के लिए, इतना कॉफी है और जाने के बाद एक वीडियो बजेगी। किसको मिला ये सब? मुझको भी चाहिए। अरे ये तो दे दो। 2 वीडियो में तारीफ कर दूंगा, 2 वीडियो में तारीफ कर दूंगा मैं। ये दिलवा दो मुझे। तू लाइक देना, वो सामान नहीं देंगे, तू लाइक नहीं देगा। ये रहा QR कोड, पाप लगे, पता है मुझे आंसर। लाइक कर दे प्लीज। Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it.